गुड इवनिंग, दिस इज विपिन सिंह। वेलकम टू एग्जाम आइडिया क्लासेस। ओके बच्चों, जैसे हमने आपको बताया था हमारी चल रही थी आपकी एक प्रीवियस ईयर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही थी, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि हर चैप्टर से कौन कौन से आपके बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, उनका सोल्यूशन किस प्रकार हो सकता है। और जो भी सोल्यूशन आपको मिलेगा आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो बेटा देखो, जहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 10th क्वेश्चन तक, अब आप जब हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन है बेटा, लेट अस डिफाइन एज अ रिलेशन आर इन आर एज ए रिलेशन बी। ठीक है, अब रिलेशन में क्या डिफाइन किया हुआ, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। चलो देखो, देन आर क्या होगा। अब समझो, कोई भी रिलेशन, मैंने जैसा आपको पिछली क्लास में बताया था, कोई भी रिलेशन 3 प्रकार से हो सकता है। रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, एंड तीसरा ट्रांजिटिव। हर रिलेशन की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। बेटा मैंने कहा था, इफ दीज आर इन एनी रिलेशन, व्हाट इज दिस? दिस इज अ डबलेट्स। अगर किसी गिवन सेट के सारे डबलेट प्रेजेंट है किसी भी रिलेशन में, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव है। चलो चेक करते हैं। आपसे कहा गया a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अगर मैं कहूं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, भाई a इक्वल है भी a के, यस, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्री की बात करते हैं। अगर ए बी किसी रिलेशन में है, तो देन बी ए आल्सो इन द रिलेशन। चलो चेक करते हैं। अगर मैं कहूं 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, भाई ये सॉल्यूशन है। भाई एक जो है छोटा है 2 से, क्या 2 छोटा हो सकता है 1 से? नहीं, सिंपल सी बात। गुरुजी ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्री नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव का क्या है बेटा, अगर किसी रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा है किसी भी रिलेशन से, एंड बी सी आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो देन क्या होना चाहिए? ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ये कंपल्सरी रिलेशन क्या हो जाता है बेटा, यहां पे डिफाइन हो जाता। ठीक है, अब देखो यहां पे, भाई अगर मैं कहूं आपसे एक बड़ा है एक छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, तो क्या ऑटोमेटिकली 3 1 से बड़ा हो गया? नहीं हो गया। चेक कीजिए, इक्विवेलेंस कभी नहीं हो सकता। इक्विवेलेंस रिलेशन कब बताया था मैंने? जब आपके तीनों रिलेशन डिफाइन हो जाएं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, तो वो क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस का है नहीं सर। तो फिर क्या हो सकता है? रिफ्लेक्सिव, जहां रिफ्लेक्सिव है वो है ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री, चांसेस है। रिफ्लेक्स सिमेट्री भाई ये नहीं हो सकता, नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव, ये भी नहीं है। तो सर सॉल्यूशन क्या है आपका? ये क्लियर हुआ बच्चे? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए, भाई आपका एक ए रिलेशन है बेटा, एक ए रिलेशन है। चलो चेक करते हैं यहां पे, एक ए रिलेशन है। ठीक है, चलिए, एक ए रिलेशन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12। एक ए रिलेशन है बेटा 1 2 एंड 3। कंसीडर द रिलेशन। एक रिलेशन डिफाइन किया गया आपसे, क्या? 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। क्लियर? अगर मैं आपसे यहां पे एक बात बोलूं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिना देखे बताइए आप इस चीज को, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? आपने कहा सर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब हो सकता है? एक रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव कब हो सकता है? जब आपका गिवन एलिमेंट के सारे डबलेट्स हो। क्या 1 1 है? यस। 2 2 है? यस। 3 3 है? यस। सर रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है।
क्या सिमिट्री है सर? सिमिट्री कंडीशन क्या थी? अगर ए बी किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। चलो देखो, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 1 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 1 2, क्या 2 1 है रिलेशन में? नहीं है सर। दैट मीन्स सिमिट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं बेटा। क्या कहा था मैंने ट्रांजिटिव के लिए? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और बी सी बिलोंग कर रहा है उसी रिलेशन से, देन कंपलसरी हो गया ए सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा हो। अब एक ट्रांजिटिव की एक स्पेशल कंडीशन होती है बेटा। कौन सी कंडीशन? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ये है नहीं बी सी, तो देन आगे हमें ए सी चेक करने की जरूरत भी नहीं। उस केस में ये ट्रांजिटिव है। उस केस में क्या बेटा? ये ट्रांजिटिव है। क्लियर हुआ ये बात? चलो देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। वो ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी है कि नहीं है? अगर ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी है कि नहीं है? यस है सर। अगर ये ए बी है, ये बी सी है, तो 2 3 है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अगर ये ए बी है, चलो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी है क्या सर कहीं? क्या मतलब? ए बी है, बी सी है, तो 2 3 है क्या? यस सर है। अगर ए बी है, बी सी है, तो 1 3 है। बिल्कुल है सर। क्या ये ट्रांजिटिव है? बिल्कुल है। तो आपने कहा सर सॉरी, आपने कहा सर क्या ट्रांजिटिव है? आपने कहा सर रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमिट्री। चलो सही बात है, सिमिट्री तो है नहीं भाई, ये रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। अब भाई ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमिट्रिक बट नॉट, ये नहीं है, ये भी क्या नहीं है बेटा? ये भी नहीं है। नाइदर सिमिट्री नॉट ट्रांजिटिव, ये भी नहीं है। यानी सिंपल सी बात है गुरुजी कि आपके ट्रांजिटिव है ये, बट यहां पे क्या आया बेटा? ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि ट्रांजिटिव तो कंडीशन बता रहा है हर केस में। अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी ऑटोमेटिकली हर केस में ट्रांजिटिव है। क्लियर है? क्योंकि ए बी है, बी सी है, देन ए सी भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग जेड टू जेड इंटू जेड आर बाइजेक्टिव। चलिए देखिए, फंक्शन की एक कंडीशन समझ लीजिए बेटा। फंक्शन मैंने जैसा आपको बताया था, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अब तुम्हें कहा गया कोई भी फंक्शन z टू z है, भाई आपको पता है ये क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन। ये क्या है? कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अब सवाल में क्या कहा गया था? सवाल में कहा गया था अगर कोई भी फंक्शन है, भाई क्वेश्चन बोला गया आपसे, ये यहां से मैं पीडीएफ उठाऊं तो ये वाला था बेटा, ये वाला क्वेश्चन है आपका, जरा समझो ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन है, क्या कहा गया आपसे? आपसे बोला गया है कि भाई फंक्शन z टू z है। क्लियर? आपको पता सर ये डोमेन ऑफ फंक्शन है, ये कोडोमेन ऑफ फंक्शन है। क्लियर है? डोमेन ऑफ फंक्शन। अब का पहला देखो बेटा, एक बात समझ लो, अगर कोई भी फंक्शन लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है इवन पावर का है, तो आपको पता है उसका ग्राफ कैसा होता है बेटा? इवन पावर का ग्राफ ऑलवेज दिस टाइप। भाई पावर बढ़ेंगे, कम होंगी, ज्यादा होंगी। एंड ऑड पावर का ग्राफ बेटा इस टाइप का। समझ लो इस बात को। क्लियर? गुरुजी ये भी इवन पावर, ये भी इवन पावर, ये भी इवन पावर, ये ऑड पावर का है। ऑड पावर कभी भी बाइजेक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दो वैल्यूज पे कट करता है बेटा, दो इनपुट पे एक सेम आउटपुट प्रोवाइड करता है। क्लियर है? अगर मैं ऑड पावर की बात करूं
ऑड पावर क्या कहता है? सबसे पहले देखो x की पावर 3 बाइजेक्टिव है, चलो देखते हैं ये। देखो x की पावर 3 होने का मतलब क्या हो गया? निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू 3 रूट्स। आपको पता है सर ये 1 1 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सर एक इनपुट पे एक आउटपुट है। क्या ये ऑन टू होगा? x की पावर 3 नॉट ऑलवेज ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन एट x बिलोंग्स टू z। याद रखिए z पे कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं है। फिर सर मैंने कहा बेटा देखो x प्लस टू, x प्लस टू, x प्लस टू का मतलब क्या हो गया? दिस फंक्शन, एक सेकेंड, y इज इक्वल टू x प्लस टू, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y माइनस टू। अब जरा समझो, यहां में कोई भी वैल्यू दो, कहां से स्टार्टिंग है बेटा? z मतलब इंटीजर, इंटीजर अगर मैं डिफाइन करूं, z मतलब इंटीजर, अगर मैं यहां पे इंटीजर करूं नेगेटिव, क्या x एवरी नेगेटिव के लिए डिफाइन होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल सही बात है कि एवरी x के लिए कहां z से y बिलोंग्स टू करेगा, या एवरेज z के लिए y बिलोंग करेगा x में। क्लियर? ऑन टू यही तो है, प्री इमेज डिफाइन करना। भाई अगर 1 1 ये है, जरा इधर समझो, 1 1 बेटा इनपुट से आउटपुट है, z टू z, देन z आउटपुट क्या है? ऑन टू क्या है? अगर 1 1 इधर से इधर है तो ऑन टू क्या है बेटा? इधर से इधर। दैट मीन्स सर ये वाला कभी नहीं होगा, ये वाला कभी नहीं होगा, दिस वन इज योर ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन समझ लीजिए बेटा, वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन, वो फंक्शन जो आपका 1 1 हो, जो आपका ऑन टू हो, ऐसे फंक्शन को हम, दोनों फंक्शन 1 1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव एंड इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? सर्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट आर बी अ रिलेशन एन, सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय, अब देखो बेटा, डिनोटेड बाय एन। अब जरा ध्यान दीजिए भाई, रिलेशन दे रखा एन रिलेशन एम। अब देखो एम क्या कह रखा बेटा, एन इज फैक्टर ऑफ एम, एन जो है एम का फैक्टर है। क्लियर जी? बात समझ में आ गए? चलो अब देखो ये पूरा रिलेशन नेचुरल नंबर से लिया गया। अब m इज अ फैक्टर ऑफ n। अब देखो बेटा, जब भी कोई फैक्टर ऑफ m का हो, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। समझो, अगर मैं कह रहा हूं भाई एक रिलेशन किसी को डिफाइन करना है, m एंड n डिफाइन करना। अगर मैं कह रहा हूं 2 4 है, क्या बेटा? 2 4 है, ठीक है, या 2 2 है। क्या 2 2 किसी भी रिलेशन पे ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है? क्लियर? अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ m, तो क्या हर रिलेशन बिलोंग करेगा? नहीं करेगा इससे, जब वो उसका खुद का फैक्टर है। समझ में आया? तो फैक्टराइजेशन के लिए आप हमेशा बात करिए कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। किसके लिए? इक्विवेलेंस। हमेशा याद रखिए बेटा, इक्वल सेम ऑलवेज गिव यू इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या करिए? ऑलवेज गिव्स यू इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आगे नहीं आगे? क्लियर? अब देखो कुछ चीजें क्वांटिटी, एक मैं यहां पे एक बात बताता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन, टोटल रिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? 2 की पावर n।
यानी इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ m स्क्वायर n स्क्वायर। कब? जब m इक्वल टू ये हो। m और m क्या है यहाँ पे? m और n क्या है बेटा? कार्डिनल नंबर ऑफ गिवन सेट। क्या है यहाँ पे बेटा? कार्डिनल नंबर ऑफ गिवन सेट। क्लियर हुआ ये बात? चलिए आगे। क्लियर है बच्चों? चलो देखो आगे क्वेश्चन। भाई तुमसे कह रखा सेट ए गिवन है, एक ये गिवन है बेटा आपके पास, ये गिवन है यहाँ पे, ये एक सेकेंड, ये बड़ा क्या इधर क्या, ठीक है। आपसे कहा गया बेटा एक सेट है S 1 2 3 and 4 5। अब A जो है बेटा दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। डिफाइन एज अ रिलेशन ए इज फॉलोइंग। चलो देखो जी, सबसे सिंपल सी बात, आपसे कहा गया ए बी रिलेशन सी डी। इसका मतलब है इफ ए डी इज इक्वल टू सी डी। अब समझो बेटा ध्यान से, खुद एक बात बताओ, अगर मेरे पास यहां पे ध्यान से चीजें देखो, अगर मेरे पास ए और डी का मल्टीप्लाई है तो बी और सी का मल्टीप्लाई है कि नहीं है? तो सिंपल सी बात भाई, एक बात बताओ, अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो ए बी रिलेशन ए बी होगा कि नहीं होगा? दैट मीन्स ए और बी का मल्टीप्लाई और बी ए का मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? यानी ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं हो गया? कौन सा रिलेशन हो गया बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। By reflexive relation ये होता है, every doublet is present on this set, that means this is a reflexive। अगर आपका रिफ्लेक्सिव सिचुएशन है तो ये है कि नहीं? अब देखो सिंपल सी बात, इसने बोला रिफ्लेक्सिव, चलो जी सिमेट्री करें। अगर इसका मतलब बेटा ये है, इसका मतलब ये है ए डी इज इक्वल टू सी डी, तो क्या सी डी का मतलब भी यही होगा? चलो चेक करते हैं जी। सी बी इज इक्वल टू ए डी, बिल्कुल भाई सिंपल सी बात। अगर मेरे दो रिलेशन ऑप्शन चाहिए, ओनली रिफ्लेक्सिव नहीं जी, ये तो सिमेट्री भी है। ये क्या है बेटा? सिमेट्री भी है, यानी ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी ये क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। डायरेक्ट चेक कर सकते हैं आप किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन को। क्लियर हुआ? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है बेटा, अगला क्वेश्चन इस तरह का है कि आपने कहा कि सर मेरे पास क्वेश्चन है इस तरह का, ये कि अगर मेरे पास कोई सेट है बेटा x इस प्रकार का सेट है और y मेरे पास सेट है 0 और 2, द फंक्शन दे रखा बेटा x से y की तरफ। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था बेटा ये डोमेन ऑफ फंक्शन होता है, दिस वन इज को डोमेन ऑफ फंक्शन। क्लियर है? तुमसे कहा गया बताओ ये क्या होगा। पहली बात बेटा मैंने आपसे कहा था, जब आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल की पावर क्या मिल जाए? इवन पावर मिल जाए। कौन सी पावर मिल जाए? इवन पावर। तो दैट मीन्स वो क्या होता है बेटा? आपका 1 1 नहीं होता है। गुड जी, ऑप्शन कट, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू। चलो अब देखो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा, यानी 1 1 तो है नहीं। चलो दूसरी बात, सर
अगर मेरे पास y इज इक्वल टू 2x की पावर 4 है तो ये इधर आएगा तो y अपॉन 2 इज इक्वल टू x। अब समझो आउटपुट क्या, जीरो रखने पे कितना आएगा, जीरो। क्या जीरो प्रेजेंट है, बिल्कुल है। हाँ, 2 रखने पे क्या प्लस माइनस का, यानी कितना आ गया बेटा 2। एवरी डोमेन प्रेजेंट है, यानी एवरी ऑफ y बिलोंग्स टू कहां से, y से। इज प्रेजेंट ऑन x, दैट मीन गुरुजी हर प्रेजेंट है यहां पे। तो इसका मतलब क्या हो गया गुरुजी, ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन हो गया। गुरुजी ऑन टू नहीं होता तो क्या हो जाता, इनटू हो जाता। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट। तो बेटा देखिए यहां पे आपने देखे कि आपके प्रीवियस ईयर में किस तरह के एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। ये एमसीक्यू रिलेटेड किए गए हैं आपके क्वेश्चन से भी, ठीक है। क्वेश्चन में ही डिटेल व्यू में एमसीक्यू में डाले गए हैं यहाँ पे। तो आप इस चीज़ को हमेशा फॉलो करें। कल फिर लेके आएंगे आपके लिए इसके आगे के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए गए हैं। तब तक बने रहे हमारे पास। नमस्कार, थैंक यू सो मच।